आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे स्टाफ ने हर जगह देख लिया है, लेकिन आपका पर्स नहीं मिला। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गेले माझे पैसे गेले। 10,000 रुपए थे उसमें और फोन भी गया मेरा। ये तो मुझे बहुत डांटने वाले। ये तो मुझे कितनी बार कह रहे थे माधवी संभल के पैसे लेके जाना, संभल के लेके जाना, लेकिन मेरी बेवकूफी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने पर्स। हो जाइए। सुनिए, ये पर्स आपका है? अरे 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 मेरा पर्स। मिल गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको कहाँ से मिला? बहन जी, हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे। पता नहीं बच्ची ने कब खेलते खेलते पर्स मेरे बैग में डाल दिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके देखा तो पता चला ये पर्स तो मेरे बैग में था, तो मैं तुरंत देने चली आई। थैंक यू। कितने छान। थैंक यू वेरी मच। बेटा सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। अरे नहीं बड़ा, नहीं बेटा। बहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं, उल्टा मुझे ही थैंक यू कहना है आपको। आप ये वापस लौटाने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। देखा ना माधवी भाभी, मिल गया ना। भीड़े बहन, आपके पैसे तो मिलने ही थे, मेहनत के जो थे। चलो एक टेंशन गया। हाँ। लेकिन मेरा टेंशन शुरू हो गया है। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाए। हाँ नहीं चलो चलो अरे दया भाभी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके प्लीज। हाँ। वो अब घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो गया। मैं भी हरक पदुड़ी टप्पू के पापा को सामने से फोन करके कहा कि आप घर पर आएंगे ना तो मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। और देखिए अभी तक मैं यही हूँ। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आपको फोर्स किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरा अगर पर्स नहीं खोता तो सब कुछ टाइम पे होता। सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे ओ कम ऑन, हम सब सॉरी सॉरी कहने के बदले रिक्शा ढूंढते हैं। अरे रुको, कमाल है। रिक्शा, एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, नहीं मैडम, मुझे पुद्दार रोड जाना है। अरे भाई, काय माणूस है? क्या करे हैं? आज एक भी रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं। तो बघा ना लबाड़। अब अगर खाली रिक्शा दिखी ना तो रिक्शा वाले को पूछे बिना सीधा रिक्शा में बैठ जाएंगे। रुकिए, आप सब कहाँ बैठ रहे हैं? सीट पर। भाई सब गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। नहीं जा सकते। ओ भाई साहब देखिए, कस्टमर को आप ऐसे मना, पैसेंजर को आप ऐसे मना नहीं कर सकते। आरटीओ को कंप्लेंट करें ना। करूं। अरे देखिए मैडम, आपको मना नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले आप देखिए, सुनिए, रिक्शा वेटिंग पे है। अभी रिक्शा गोकुलधाम सोसाइटी। रिक्शा दया,
यहाँ? हाँ, वो मैं जरा रिक्शा ढूंढ रही हूँ। लेकिन फाल्गुनी तुम यहाँ? अरे मैं तो कुछ घर का सामान खरीदने निकली थी, अभी बस वापस ही जा रही हूँ। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं नहीं, थैंक यू फाल्गुनी। वो क्या है, हम सब लोग साथ में निकले हैं ना, बस अभी रिक्शा मिल जाएगी, हम सब साथ में ही जाएंगे। एक मिनट, दया भाभी आप इनके साथ घर चली जाइए ना, आपको देर हो रही है। हम सब पीछे से रिक्शा में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, देर तो सबको हो रही है ना। दया भाभी, अंजलि भाभी बरोबर कह रही है, आप जाइए ना जल्दी से घर, जेठा भाई आपकी राह देख रहे होंगे। यहाँ रिक्शा का इंतजार करेंगे ना तो और लेट हो जाएगा, जाइए। चलो दया, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर तक। हाँ दया भाभी, प्लीज आप जाइए। हाँ, ठीक है, बराबर। ठीक है, हाँ हाँ। बाय बाय। चलो चलो, थैंक यू, बाय दया भाभी, हम आ ही रहे हैं बस। दया भाभी को सच में देर हो गई है और जेठा भाई का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया होगा। हे भगवान, जेठा भाई दया भाभी को डांटे नहीं बस। मेरे ये भी कुछ ना कुछ चिक चिक करने ही वाले हैं। वैसे खाने के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, हंस ने होटल से डेफिनेटली कुछ मंगा के खा भी लिया होगा। मेरे रोशन का तो ऐसा है ना कि जब तक वो मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खा लेता ना, उसकी गड्डी रुक ही जाती है। पर फिर भी मैं उसे मना लूंगी। अरे सबसे ज्यादा टेंशन तो दया भाभी का है। उन्होंने जेठा जी को स्पेशल काठियावाड़ी खाना खिलाने का प्रॉमिस जो किया था। वही तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम सब अपने हस्बैंड्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाके जेठा भाई को समझाए कि वो दया भाभी पे गुस्सा ना करें। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। अली फाल्गुनी, जरा फास्ट चलाओ ना प्लीज। वो देखो, साइकिल वाले भाई भी आगे चले गए हैं। वो क्या है ना दया, 20 की स्पीड से ज्यादा तेज चलाने में ना मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे सुबह नहीं पहुंचना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको 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 रोको। देखो, तुम्हें वांधा ना हो तो मैं ये स्कूटर चलाऊं? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर पर जाना है। मुझे अच्छी तरह से चलाना आता है, प्लीज। अच्छा ठीक है। हेमलेट दो। पी के पानी भी पूरा खलास कर दिया। हेलो माधवी, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहो सॉरी, जरा फोन पर्स में था और पर्स मेरी खो गई थी। अच्छा। काय? पर्स खो गई थी मतलब? अरे माधवी, उसमें पार्टी को देने वाले 10,000 रुपए थे। गेले ते पण पैसे गेले। अरे माधवी, मैंने तुमको 1000 बार समझाया था कि पैसे ठीक से लेके जाना, संभाल कर लेके जाना। बताया था कि नहीं? माधवी, इतनी लापरवाही? आहो ऐकून तर घ्या। अरे का ऐकून घ्यायचंय माधवी? 10,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती। पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वाह, मुझे ही बता रहे हैं आप? मैं ही बेलती हूँ पापड़। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे कहीं नहीं गए हैं, पर्स के साथ पैसे भी सही सलामत मिल गए हैं। वो क्या है, स्टूडेंट्स का आंसर पेपर देखने से पहले ही मार्क्स दे देते हो। कैसे शिक्षक है आप? पूरी बात सुनते नहीं और हाइपर हो जाते हो। सॉरी माधवी, वो तुमने बोला पर्स खो गई थी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मतलब पैसे है ना? हो, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो।
आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या हुआ कि मेरा पर्स खो गया था ना, तो इन सब चीजों में दया भाभी को थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जरा जेठा भाई को जाके समझाना है। क्या समझाना है कोमल? यही कि जेठा भाई दया भाभी पे गुस्सा ना करे। इन शॉर्ट जेठा भाई को शांति का इंजेक्शन देना। कैसी बातें कर रही हो कोमल? ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हंस, मेरे कहने का मतलब है तुम जेठा भाई के घर जाओ और इन्हें शांत रखो। बबीता, जेठालाल कोई बच्चा है जिसको समझाना पड़ेगा? ओहो अय्यर, तुम इतने इरिटेट मत हो जाओ। देखो, आई थिंक आज जेठा जी दया भाभी पे बहुत गुस्सा करने वाले, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जेठा जी के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। पर बबीता, जेठालाल को समझाना कितना मुश्किल है ये मालूम है ना तुमको? रशन माय डार्लिंग, अब मैंने सब मालूम है कि जेठा प्रा को कैसे समझाना है। और तेरा ये प्यारा रोशन सिंह सोडी और जेठा प्रा को ऐसे समझाएगा कि जेठा प्रा दया भाभी जी पे तो क्या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। अरे रोशन, तुझे जेठा भाई को समझाना है, झगड़ा नहीं करना है। ओ कोई गल नहीं सोनिए, और तेरे प्यार में मैं किसी को भी झगड़ा किए बगैर भी समझा सकता हूँ। आप समझ गए ना तारक? हाँ भाई समझ गया। आप लोग शॉपिंग करने गए थे और आप लोगों को देर हो गई, और दया भाभी ने जेठालाल को वादा किया था काठियावाड़ी खाना बना के खिलाने का। इस चक्कर में मैं लटक गया ना। आप लटक गए? कहाँ? मतलब आप क्या रहे हैं? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आओ जल्दी आओ। ओके। ओह, अब समझ में आया जेठालाल फोन क्यों काट रहा है बार बार। बड़ी मुश्किल से आज मौका आया था काठियावाड़ी खाना खाने का, लेकिन मेरे नसीब में तो करेले लिखे है ना, मुझे कहाँ मिलेगा। आज तो खाना खाने के बदले टप्पू के पापा की डांटी खानी पड़ेगी। फाल्गुनी, पकड़ो। चल फाल्गुनी, थैंक यू। बका बाय दे। अरे दे मेरा हेलमेट। अरे हाँ, चलो बाय दे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही देर हो गई। मम्मी, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। सॉरी बेटा। सॉरी बोल दिया तो हो गया सब, हैं? अरे तेरी वजह से आज पूरा दिन मैं भूखा रहा हूँ, कुछ पता है तुझे? कालवा देवी वाले राजू भाई ने मेरे सामने चाट की पूरी दुकान लगा दी थी, लेकिन तूने जब मुझे काठियावाड़ी खाने के सपने दिखाए थे तो उसकी वजह से मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया का इतना सा चखा तक नहीं। वो सब वानगी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मन मक्कम करके वो सब पानी को वापस भेज दिया कि नहीं, अभी नहीं, वापस जाओ, मैं जब घर पहुंचू तभी आना। और जब घर पहुंचा तो पानी मुंह में नहीं आंखों में आ गया। 10 मिनट करके 2 घंटे बाद आई है तू। दया, आज तूने सिर्फ मेरा सपना नहीं तोड़ा है, बापूजी और टप्पू को भी तोड़ दिया है। मतलब अंदर से दोनों टूट चुके हैं भूख के मारे, तीनों। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? तुझे पता है, तेरी बातों पे विश्वास करके मोटे उपाड़े मेहता साहब को भी हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दे चुका हूं मैं। अभी वो यहाँ आएंगे तो उनको क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? सेव ममरा खा लीजिए। और अगर तुझे शॉपिंग करने जाना ही था तो बोल देती ना पहले, मैं यहाँ नहीं तो राजू भाई के वहां खा लेता। और बापूजी और टप्पू के लिए पार्सल ले आता। हाँ मम्मी, तुमने ही मुझे सिखाया है ना
कि प्रॉमिस करके तोड़ना गलत बात है। बोलो। बहू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी गलती कर सकती है। मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा तेरी तरफदारी की और जेठिया को डांटा। तो तूने उसका ये बदला दिया, ऐसी लापरवाही। सॉरी बापूजी, मैं मानती हूँ आज मुझसे बहुत गंभीर गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, आज तुझे माफी नहीं मिल सकती। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं रहा तुझे? सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। क्या माफ कर दीजिए? माफ कर दीजिए। बापूजी ने बोला वो सुना नहीं? नहीं मिलेगी माफी। खबरदार, खबरदार जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। क्यों बापूजी? बराबर है। बैठ, बैठ इधर। आज तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। मैं मेरा घर छोड़कर अहमदाबाद नहीं जाऊंगी। नहीं। ठीक है। सजा नंबर 2, तू कभी गरबा नहीं खेलेगी। टप्पू के पापा, जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मैं गरबा के बगैर कैसे रह सकती हूँ? ठीक है। सजा नंबर 3, टप्पू अपनी मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध दे। हाँ पापा। तीसरी सजा जिंदगी भर गांधारी बनकर घूमना है। नहीं मम्मी, तीसरी सजा आंखों पे पट्टी बांधने के बाद सुनाई जाएगी। और वो जो भी सजा होगी तुझे माननी होगी, क्योंकि पहली 2 सजा तू नकार चुकी है। टप्पू के पापा, अब चाहे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन मुझे मेरे परिवार से दूर मत करना। और बस आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि एक और शब्द बोलने की इजाजत नहीं है बंदीवान। टप्पू, मम्मी को पट्टी बांध। पट्टी बांध। हाँ पापा। अरे 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 अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ और आप लोग भी क्या देख रहे हैं? ये गड़ा हाउस है या सजा हाउस? भाई, अपनी बहू को बेटी मानने वाले पिता स्वरूप चंपक चाचा अचानक ससुर चंपकलाल कैसे बन गए? और जेठालाल और चंपक चाचा दया भाभी की आंखों पे पट्टी बांधकर आखिर कौन सी सजा देना चाहते हैं? कहते हैं ना कि भूख का असर दिमाग पे होता है, शायद इसीलिए बिना बरसात की बिजली गिरी है दया भाभी पे।
दया भाभी अपने परिवार और पति के लिए काठियावाड़ी खाना बना के शाबाशी पाने के सपने संजो रही थी और यहाँ तो सजा पाने की नौबत आ गई। कहते हैं ना कि वक्त और टीवी का चैनल बदलते देर नहीं लगती, और अब यहाँ पे दया भाभी की खुशियों के चैनल पे बड़ी सजा का और मुसीबत का टेलीकास्ट होने वाला है। अब कौन सी सजा मुकर्रर की है चंपक चाचा और जेठालाल ने दया भाभी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। भाई दया भाभी के लिए ये सजा होगी, लेकिन आपके लिए मजा होगा, हंसी का मजा, ठहाकों का मजा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.